वेलकम बैक। शहर सुर्खियों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि लुड्डन में भी गंदम खरीदारी मराकज बंद हैं, जिससे किसानों को अपनी गंदम फरोख्त करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मियां हाकिम अली भी वहां मौजूद हैं। किसानों के साथ क्या बातचीत हुई है उन्हीं से जानते हैं। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह लुड्डन में भी गंदम की जो खरीदारी है वो बंद है और जो कि किसान है उनको परेशानी का आलम है। मजीद इस हवाले से मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से किसान बहुत ही परेशान है और उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि जो रेट हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये फी माह मुकर्रर किया था, उस 3900 रेट पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू ना हो सका, जिसकी वजह से हुकूमत की सुस्ती कह लें, हुकूमत की नाअहली कह लें, जिसकी वजह से किसान 2600 रुपये पर मन बेचने पर मजबूर हो चुका है और अपनी मजबूरी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो 2600 रुपये पर गंदम फरोख्त कर रहा है। हमारी हुकूमत पंजाब और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से अपील है कि जल्द अज जल्द खरीदारी का अमल शुरू किया जाए, जिसकी वजह से किसान अपने पूरे रेट पर गंदम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट दिया गया है उस पर खरीदारी नहीं हो रही, लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो गंदम की खरीदारी है वो उसको गंदम को खरीदा जाए और किसान को खुशहाली दी जाए। जी, दूसरी जानिब शकरगढ़ में गंदम मुकर्ररा फरोख्त किया जाने लगा। आड़ती 2800 से 2900 रुपये में खरीद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि महंगे दामों बीज, खादें और अद्वियात खरीद कर फसल तैयार करने और अखराजात पूरे ना होने पर हुकूमत से एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं राना इश्तियाक से। जी बिल्कुल, गंदम का कटाई का अमल जो तकरीबन आखिरी मरहल में पहुंच चुका है। मैं इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ हम उनसे जान लेते हैं कि वो किस वजह से परेशान हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी, परेशानी ये है, देखिए हमारा कटाई का, गंदम की कटाई और घाई का हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गंदम अभी तक जो है खुले आसमान तले पड़ी हुई है, बाहर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। जो गवर्नमेंट का सरकारी रेट है उस पर तो बिल्कुल कोई नहीं हमें पूछ रहा। वो जो अपने आड़ती जो लोग हमारे पास गंदम खरीदने के लिए आते हैं वो इतना रेट दे रहे हैं कि अगर हम उस रेट पे हम गंदम उठवा दें तो हमारे अपना जो खर्चा है, जो अखराजात हुए हमारी गंदम पे, वो हमारे वो भी पूरे नहीं होते। तो हमारे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम उसको घरों में स्टॉक करें। लिहाजा गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं, हमारी अपील है ये, हम तो किसान हैं, काश्तकार हैं, तो अपील ही कर सकते हैं कि खुदारा हमारा जो रेट मुकर्रर किया है सरकारी रेट पर हमारे हमसे गंदम खरीदी जाए, हमें बारदाना दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो रेट 3900 रुपये मन मुकर्रर किया गया है उसके हिसाब से अभी तक कोई ख़रीदार हमारे पास सरकारी तौर पर नहीं पहुंचा। हमारी आला हुकाम से अपील है कि ख़रीदारी के लिए कोई नुमाइंदे आएँ और हमें बारदाना भी जो है, जो मिल नहीं रहा, वो भी हमें दिया जाए। जी, दूसरी जानिब वजीराबाद में गंदम बहरान और बारदाने की अदम तकसीम पर किसान सरापा एहतजाज हैं। शेखुल कुरान चौक सियालकोट रोड पर धरना एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। अहवाल जानते हैं वजीराबाद से अमानत अली से इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी किसानों ने गंदम बहरान पर एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। एहतजाजी रैली से ज़िले अमीर जमात इस्लामी नासिर महमूद कलेर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। आज जीराबाग के अंदर किसान जो है अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि गवर्नमेंट ने जो किसानों की गंदम का रेट मुकर्रर किया है उस रेट के मुताबिक खरीदारी की जाए, फिलफौर बारदाना जो है जारी किया जाए और पंजाब गवर्नमेंट की जो तयशुदा रेट है उसके मुताबिक गंदम की खरीदारी की जाए। इस मौका पर जिले सदर किसान बोर्ड नजर मोहम्मद चीमा ने अपने खिताब में कहा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕई ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ। 70 ਤੋਂ ਲਾख ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ
इस तो बाद असी कोई धरना भी देंगे, सानू चीफ मिनिस्टर हाउस भी जाना पिया, उत्थे भी जावांगे। असी इहनूं जिहड़ा कीमत है किसान की ला के छड्डा दें। मुकर्रिरीन का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। किसानों से इजहारी यकजहती करते हुए उनका मजीद कहना था कि किसानों का इस्तेहसाल बंद होना चाहिए और मुल्क की तरक्की के अहम किरदार किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वज़ीराबाद। केवड़ पक्का में भी बनाए जाने वाले तमाम पैस्को सेंटर्स करप्शन की नजर हो गए हैं और तमाम पैस्को सेंटर्स पर बारदाना किसानों के बजाय व्यापारियों को मन मर्जी के रेट पर दिया जा रहा है, जबकि किसान बारदाना ना मिलने की वजह से अपनी गंदम सस्ते दामों में फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा हुसैन खान रिंद से। जी बताइएगा। कैरोड़ पक्का में अंधेर नगरी का राज बरकरार। कैरोड़ पक्का में तमाम पास्को सेंटर्स पर इंचार्ज बारदाना किसानों को देने की बजाय व्यापारियों को मन मर्जी के रेट पर फरोख्त करने लगे। पास्को हमले का सरकारी बारदाना मेलसी, दुनियापुर, लोधरा और दूर दराज के व्यापारियों को फरोख्त किया जाने लगा। इंतजामिया अपने हिस्से का बारदाना वसूल करके अपने मनपसंद के लोगों को नवाजने लगी, जबकि किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। जेडे शो करवाए गए मेरे ख्याल है गालपन 14 या 15 शो ए भाई किधर हां को ये सादा मौजा माची वागा इथा ए बिल्कुल ना ले भाई ए नाल बिलवा के नाल जिसे बात में 1 किलोमीटर मौजा माची वागे 1 किलोमीटर का फासला है। ठीक है तू को खुदाइया चा सटे ने साकू दलील की थी खड़े बारदाने दे पिछू बारदाना आ रहा है जी बारदाना। किसानों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम पास्को सेंटर्स पर इंक्वायरी कराकर पास्को सेंटर के करप्ट इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करके बारदाना की शफाफ तरीके से तकसीम को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पक्का। गंदम की अच्छी पैदावार भी आरिफ वाला में किसानों के लिए वबाले जान बन चुकी है। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने के बायस ओपन मार्केट में गंदम की बेकदरी बरकरार है। आए रोज इजाफा होने लगा है। गंदम की बेकदरी पर किसान इत्तेहाद ने भरपूर एहतजाज का अंदिया भी दे रखा है। आरिफ वाला से यासिर अली केवड़ की इस रिपोर्ट देखते हैं। आरिफ वाला में गंदम की खरीदारी का बहरान किसानों के लिए वबाले जान बन गया। हुकूमतें नाकस पॉलिसियों के बायस गंदम की बेकदरी दिन ब दिन बढ़ने लगी। गंदम की कीमत मुसलसल कम होकर 2800 से 3000 रुपये फी मन पर आ गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के 10 मई के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए सूबाई क़यादत भी मुतहर्रक हो गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खामोश नहीं बैठेगा। 10 मई को हम मुल्तान में एहतजाज कर रहे हैं, अपने जानवरों, अपने ट्रैक्टर ट्रैली और अपने बच्चों को साथ लेकर। ये एहतजाज मुल्तान तक मखसूस नहीं रहेगा। इसके बाद पंजाब के हर शहर में हम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एहतजाज करेगा। एक दाना भी आरव वाले गंदम अभी तक खरीदी नहीं। पास्को सेंटर वाले वो 300 से लेकर 600 रुपए में बोरी फरोख्त कर रहे हैं। वो जिम्मेदार को नहीं रहा, मिडिल मैन को दे रहे हैं। आरिफ वाला गल्ला मंडी में गंदम का रेट 2800 से लेकर 3000 रुपए तक सेल हो रहा है, जिससे जिम्मेदार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पास्को ने बारदाना दिया है, वो आड़ती साहबान को दिया है। किसान कहते हैं गंदम के मौजूदा रेट से हमारे अखराजात भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। किसान कहते हैं हुकूमत ने अगर गंदम की खरीद ना की तो अगले साल गंदम की पैदावार बराए नाम रह जाएगी। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफ वाला। दूसरी जानिब जमात इस्लामी जड़ावाला किसान बोर्ड की जानिब से किसानों के हुकूक के लिए AC दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप लगाया गया। काबिरीन का कहना था कि हुकूमत वक्त की जानिब से 3900 रुपये फीमन रेट दिया गया है, लेकिन ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी है, जिससे किसान शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं कि सदर किसान बोर्ड राना ताहिर का कहना था कि हुकूमत किसान के साथ दुश्मन पॉलिसियां बंद करे। सदर सियासी पार्टी राना सुल्तान का कहना था कि मुतालबात पूरे ना हुए तो वजीर आला हाउस और पंजाब असेंबली समेत वजीर आजम हाउस का घेराव भी करेंगे। नायब अमीर राना अब्दुल वहीद ने मीडिया से बयान दिया और उनका कहना था कि किसान के साथ होने वाला जुल्म फौरी तौर पर बंद किया जाए।
खानेवाल की 9 आर्टन के आर कैनाल में 35 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिससे मुतादिद गांव जेर आब आ गए। आपको बताएं कि इतला मिलते ही SDO महर मंजूर भारी मशीनरी के साथ महकमा अनहार की टीमें और इमदादी कामों में मसरूफ हो गई। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई, जबकि गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासिर हुई। SDO अनहार के मुताबिक नामालूम अफराद नहर में गिरे लगाकर मौके से फरार हो गए हैं। खानेवाल सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की जानिब से मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जिला भर को हादसा से बचाने के लिए सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की सरबराही में जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां पे शाकिब अहमद की जानिब से कबीरवाला झानिया मियाँ चंदू में कार्रवाई करते हुए जो है वो मिनी पेट्रोल पंप उठा लिया गया। तो मिस्टर मौजूदा शाकिब अहमद इनसे जानते सर बताएगा कि हादसा का सबब बने हैं मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्या कर जाएंगे इस बारे में? जी आमिर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक तो ये है कि ये जो गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज़ हैं, एक तो ये हादसात का बायस भी बन सकती हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त होता है उसके हवाले से आमतौर पर पब्लिक कंप्लेंट भी होती है कि ये मिलावट ज़दा होता है और जिसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स ख़राब भी होती हैं। तो उस हवाले से हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वसीम हामिद साहब, उनकी इस पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं यही हैं कि ये गैर कानूनी एजेंसीज़ बंद होनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस गैर कानूनी कारोबार को बंद होना चाहिए। तो इस हवाले से सिविल डिफेंस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। हम पूरे ज़िले में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। किया गया जहाँ पे जहानिया कबीरवाला मियाँ चन्नू से मिनी पेट्रोल पंप गैर कानूनी एजेंसियाँ वो उखाड़ के लेके आ गए हैं ताकि ऐसा कारोबार बिल्कुल ना हो जो हादसा का सबब बने। और इनका ये कहना था कि शहरियों से ये मेरी इल्तमा है कि ऐसी एजेंसियों पे पेट्रोल बिल्कुल ना, जो लाइसेंस आफ्ता पेट्रोल पंप है उन पे पेट्रोल डलवाएं ताकि इंजन भी आपके महफूज रहें और कभी हादसा भी पेश ना आए। जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डायरेक्टर सिविल डिफेंस लाहौर बारिकुल्ला खान और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस नानकाना साहिब की कार्रवाई, गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। आपको बताएं कि शाहकोट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस ताहिर जावेद ने गैर कानूनी पेट्रोल पंप को मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे, कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाला मिनी पंप सील कर दिया गया और पेट्रोल मशीन को अपनी तहवील में ले लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस ताहिर जावेद का कहना था कि गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि वज़ाहिर ये मामूली सा काम है, लेकिन किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद को शहरियों की जिंदगी से खेलने का हरगिज मौका नहीं दिया जाएगा। जहलम से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि जहलम में पुलिस ने खातून के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि अदलिया का कहना है कि मुलजिम ने शादी का झांसा देकर मुझे अपने गांव बुलाया था, जिस पर अपने एल और सदाकत अली ने टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम अदनान महमूद को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना डिमिली का कहना है कि मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान के साथ अदालत में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक औरतों और बच्चों से ज्यादती जैसे संगीन मुकदमात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। ज्यादती जैसे संगीन मुकदमात में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी।
बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियां फराहम करने और अपने अंदर मौजूद हुनर पहचानने और उसको निखारने के लिए निजी स्कूल की जानिब से हैदराबाद में स्टूडेंट्स टैलेंट शो का इनेकाद किया गया। शो का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय करा। बताया था कि होस्टिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम कर सकती हो। बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चों का टैलेंट उभर के आता है। हैदराबाद के बेहतरीन स्कूलों में से एक ब्लू बेल्स स्कूलिंग सिस्टम के ज़ेरे एहतमाम तलबा को निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में मशगूल करने के लिए स्टूडेंट्स टैलेंट शो का इनेकाद किया गया। पेरेंट्स और हमारे बच्चों की वजह से ही ये प्रोग्राम एक सक्सेसफुल रहा है, प्लस द टीचर्स जिन्होंने इतने महीने से इन बच्चों के साथ प्रैक्टिसेस कर रहे थे। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, पेरेंट्स ने बहुत इंजॉय किया। ब्लू बेल्स वो वाहिद स्कूल है जो बच्चों की एजुकेशन के साथ उनको हिम्मत अफजाई भी देता है ऐसे प्रोग्राम्स में। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बच्ची ब्लू बेल्स में पढ़ती है। We wanted our parents to show our elaborate assembly presentations. So for that we have arranged annual functions for all 3 days. So this is a very good thing for students also because they are boosting their confidence. स्टूडेंट्स टैलेंट शो में तलबा और तालिबात की जानिब से टैबलोस पेश किए गए, मुख्तलिफ ड्रामा शो किए गए, जबकि अपने अपने टैलेंट के हिसाब से बच्चों ने शो में हिस्सा लिया। मैं ना जैनब के पापा था और वो जैनब थी, ड्रामा कराता है ये। हमने जैनब के पापा वाला जो नहीं है कायदे आज़म का, आप देखोगे ना गाइड से बातें वाला एक चैनल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ड्रामा फुल सेम है, कुछ वर्ड्स हमने अपनी मर्जी से भी बोले। पेरेंट्स बताइए कैसा लगा उनको ड्रामा। मैंने ये प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी आए हुए थे, टीचर्स भी थे और हमारे फ्रेंड्स भी थे और मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे अगर हम बिल्कुल टॉप पे अगर जिसकी मेहनत देखें तो ये उन्हीं की है जिनका स्कूल है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अच्छे से अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं और बच्चों में वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि वो पूरी दुनिया को फेस कर। शो में असातिज़ा समेत वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। बच्चों ने शो में भरपूर फन का मुजाहरा किया और शुरका की खूब दाद समेटी। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पोलियो से माजूर होने वाली पतोकी की रिहायशी बदर जमाल चौकीदार की बेटी ने डबल MA तो कर लिया मगर नौकरी ना मिलने की वजह से अहले खाना परेशान है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। की हल्ला रोड की रहायशी बदर जमाल जो कि 7 माह की उम्र में पोलियो के मर्ज में मुब्तला होकर मजदूर हो गई, लेकिन इस बाहिम्मत बेटी ने हिम्मत ना हारी, मजदूरी को शिकस्त देते हुए डबल मास्टर किया। बदर जमाल का वालिद जो कि पत्तों की मार्केट में चौकीदार है, मगर इसने मुश्किलात के बावजूद अपनी बेटी को तलीम दिलवाई, मगर आज ये अहले खाना बेटी को नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है। मजदूरी के बावजूद बदर जमाल दूसरों के लिए एक मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बदर जमाल है, मैंने डबल MA किया है और मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से ये अपील है कि वो मुझे जॉब दें, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई किया, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। और मेरे वज़ीर तालीम सिकंदर हयात साहब से भी यही अपील है कि वो मेरी हेल्प करें, जॉब मुझे दिलवाएं। और मैंने एक सिलाई सेंटर स्टार्ट किया है जिसमें बच्चियों को मैं फ्री सिखा रही हूँ और मेरी ये भी अपील है कि ये बच्चियाँ गरीब घराने से हैं, इनकी हेल्प करें। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ इनको फ़ी सबीलिल्लाह सिखाने की। मेरी बेटी बदर जमाल 7 महीने की सी, वो जो है पोलिया की बीमारी में मजबूर हो गई सी और मेरा मुतालिबा ये है कि इसको सरकारी नौकरी लग जाए और डबल MA की तालीम पूरा किया इसने, उसके बावजूद इसकी नौकरी अब तक नहीं मिली इसको। बाहिम्मत बेटी ने गरीब मुस्तहिक बच्चियों के लिए घर में एक सिलाई सेंटर खोला है और आज वो बच्चियों को फ्री सिलाई कढ़ाई का काम सिखा रही है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से अपील है कि मुझे नौकरी फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी। साबिक मेंबर जिला कौंसिल फैसलाबाद मरहूम अब्दुल हमीद रशीद की 7वीं बरसी खुशपुर में मनाई जा रही है।
शिरका से खिताब करते हुए फादर खालिद रशीद का कहना था कि मसीही बिरादरी की फलाह व बहबूद के हवाले से मुख्तलिफ समाजी मैदान में मरहूम हमीद रशीद की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। मज़बत सोच रखने वाले अहद साज शख्सियत के मालिक इंसान थे, उनकी खला तमाम कोई भी कुव्वतें पूरी नहीं कर सकती। इस मौके पर मसीही कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी दानिश हमीद ने बरसी में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। मंचनाबाद में मुश्तरका कावेज से कपास सेमिनार मुनक्किद करवाया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत भावलनगर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मंचनाबाद और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोडक्शन भावलनगर, ज़राअत ऑफिसर्स और ग्रीन फिट इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने शिरकत की। आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक और असिस्टेंट डायरेक्टर अथर सज्जाद और बाकी माहिरीन ने किसानों को कपास की ट्रेनिंग के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया और ज़मीन की तैयारी के वक्त गहरा बुल चलाने और बीज को जोर लगाकर काश करने पर जोर दिया गया। पौधे से पौधे का फैसला और कपास में कपड़ों और खुसूसन सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट के हवाले से किसानों को मुफीद मशवरे भी दिए। किसानों के लिए पैगाम दिया कि कपास की काश जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो सके। दरिया चिनाब में मौजा समझने के मुकाम पर 2 नामालूम खवातीन की लाशें मिली हैं। थाना भोलाना के पुलिस मौके पर पहुंच गई। यहाँ आपको बताएं कि दरिया चिनाब चिन्योट में मौजा समझका के मुकाम पर पानी में बहती हुई 2 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं। मुकामी अफराद की निशानदही पर थाना भोलना पुलिस से मौके पर पहुंच गई है और खवातीन की लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम दोनों खवातीन की शनाख्त ताहाल ना हो सकी है। पुलिस ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर डिवीज़न डेरा गाजी खान के जनरल सेक्रेटरी कारी मोहम्मद सुहेल की जानिब से उम्रा की अदायगी के बाद दावत का एहतमाम किया गया। सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम की वफ्द के हमरा शिरकत। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हासिल करके आए, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब की तरफ से और मरकजी चेयरमैन जनाब मियां इश्तियाक अली साहब की तरफ से और मुकम्मल पूरे पाकिस्तान के मरकजी कायदीन की जानिब से बहुत बहुत मुबारक। मोहम्मद सैयद साहब को हम दुआ हो गए, अल्लाह ताला आपकी कीजिए कि तमाम दोस्तों को अपने घर की और प्यारे हबीब के घर की हाजिरी नसीब फरमाए। और आज की वकार तकरीब जहाँ एक वसी खाने का एहतमाम किया गया है, इस पर हम कारी सुहेल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बिहाड़ी के बाहिम्मत नौजवान ने अपनी माजूरी को आड़े हाथ नहीं आने दिया और नुमाया नंबरों में BA डिग्री हासिल की। और अब इस वक्त जो है वो उसके 2 दोस्तों को ये बात अच्छी नहीं लगी और कंप्यूटर छीनकर मुस्तकबिल तारीक कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं मियाँ साजिद हुसैन से जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जी अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे माशरे में अभी भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जो अपनी मजदूरी को आड़े नहीं आने देते और अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं जिन्होंने BA किया हुआ है, ऑटो कैड का कोर्स कर रहे हैं और कंप्यूटर स्पीड इसकी पार्मेंट 42 डिजिट थी और ये इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन इनके साथ एक हादसा हुआ है कि इनका कंप्यूटर किसी ने उठा लिया है। इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्यों ये हादसा हुआ और किसने इनका कंप्यूटर उठाया है।
जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउर रहमान है। मेरी तालीम जो BA है और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट VRD से मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है और ऑटोकैड के लिए भी मैं ऑटोकैड भी सीख रहा था और मैंने काफ़ी इदारों में अप्लाई भी किया हुआ था ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। मैं थोड़ा सा डिसेबल हूँ, थोड़ा पाँव से कमज़ोर हूँ। तो ख्वाबा रज़ा ने मेरे CPU को उठा कर चला गया। जब मैं उसके आगे आया और उसके आगे आकर मैंने कहा कि मेरे CPU दे, तो उसने मुझे नहीं दिया, उसने मुझे धक्का दिया और मैं पीछे गिर गया। फिर उसने मुझे मारा और फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। उसने मेरे मोटरसाइकिल का प्लग भी उतारा ताकि ये मेरे पीछे ना आ सके। तो आपकी DPO से क्या अपील है? मेरी DPO से अपील है कि मेरे CPU को वापस दिलवाया जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूं, मेरे हुनर में कमी ना आए, मेरी स्पीड में कमी ना आए। मैंने काफ़ी इदारों में अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी इदारों में अप्लाई किया ताकि मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल, इनका कहना है कि मैं अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करता था और मैं चाहता था कि मुझे अच्छी जॉब मिले और मैं भी माशरे में बेहतर किरदार अदा करूं, लेकिन किसी ने मेरा कंप्यूटर उठा लिया है। उस पर फ़ौरन नोट्स लेके मेरा कंप्यूटर वापस करवाया जाए और उसे करार वाकई सज़ा दी जाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मजीद खबरें भी शामिल करते हैं और आपको बताएं कि पिंडी घेप में पुरानी रंजिश की वजह से गला दबाकर शहरी को मौत की नींद सुलाने वाले सफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि थाना पिंडी घेप पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में मोहम्मद नादिर वल्द तालिब हुसैन, मोहम्मद नवीद वल्द अब्दुल सत्तार और परवेज वल्द तालिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया जा रहा है। DPO अटक डॉक्टर सरदार गुल खान ने थाना पिंडी घेप पुलिस की टीम को शाबाश देते हुए कहा कि सफाकियत का मुजाहिरा करने वाले तमाम मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत में जमा कराया जाए और इस वाक़ये को सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुजरावाला में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमली मुजाहिरा किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने पासबान कॉलोनी और में वाक़े जाली ड्रिंक्स यूनिट पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मारूफ ब्रांड की जाली लेबॉर्ट्री लगाने का सप्लाई के हवाले से तैयार मुज़र सेहत बोतलें बरामद कर ली और 1986 लीटर तैयार ब्योरोजीज और बेवरेजेस और 260 लीटर ममनुआ अशिया समेत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो चीज़ें सामान मशरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें खाली बोतलें, लेबल, ढक्कन वगैरह भी शामिल हैं, उनको लेके अपनी तहवील में रख लिया और मारूफ ब्रांड की जाली लेबॉर्ट्री को लगाने वाली सप्लाई करने वाले तैयार मुज़र सेहत बोतलें बरामद कर ली गई। खुले रंग और केमिकल्स और मुख्तलिफ चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जा रही थी। आलूदा पानी से जाली बोतलें तैयार की जा रही थी। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक जाली बोतलों पर लगी असल जैसी लगी नकल पैकिंग की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तैयार नकली बोतलों को गुजरावाला की मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई भी किया जाता था। जालसाजी का धंधा जो है उसे नाकाम कर दिया गया है और उनके खिलाफ शदीद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। THQ पीर महल के MC डॉक्टर मोहम्मद हारून का अपने ही सेंटर पर वर्कर के साथ नारवा रवैया सामने आ गया है। सैनिटरी और गिरफ्तार मैसेज की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ से MS को तब्दील करने का मुतालबा भी कर दिया है। MS डॉक्टर मोहम्मद हारून THQ पीर महल में बतौर MS अपनी सरगर्मियां सरअंजाम दे रहे थे। डॉक्टर वाक़ियात के दीगर मुलाजमीन के साथ भी उनका रवैया नारवा रहता था। सैनिटरी वर्कर्स अपने खून के ऊपर MS के साइन को वाले के लिए गया था और MS ने अपने दफ्तर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। डॉक्टर मोहम्मद हारून बासर शख्सियत होने की वजह से अरसा दराज से THQ पीर महल में ही तैनात हैं।
रुकने कौमी असम्बली नीलम कुमारी ने बैतुल माल उमरकोट के ज़ेरे निगरानी चलते हुए सिलाई सेंटर और एजुकेशन स्कूल उमरकोट का विजिट किया। आपको बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उमरकोट खुदा बख्श मेहर का कहना था कि बैतुल माल की ज़ेरे निगरानी चलने वाले स्कूल और सिलाई सेंटर में मुस्तहिक व नादिर अफराद की बेटियां सिलाई सीखने आती हैं और बच्चे तालीम हासिल करते हैं। MNA नीलम कुमारी ने बच्चों और बच्चियों की परफॉर्मेंस देखी और उन्हें मसाइल से दरियाफ्त किया और असिस्टेंट डायरेक्टर उमरकोट का कहना था कि एक तो हमारे स्कूल 5वीं जमात से मिडिल क्लास तक है, उसे अपग्रेड किया जाए और बच्चों को मिलने वाले वजीफे को मजीद बढ़ाया जाए। मंडी बहाउद्दीन में नालों से गंदा पानी उबलने का मौका है और बीमारियां भी फैलने लगी हैं और आवाम परेशान है। घरों और गलियों में गंदा पानी दाखिल होने लगा है, लोग महसूर होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया म्यूनिसिपल कमेटी अहकाम की अदम दिलचस्पी से जिले भर में गंदगी होने लगी है और ढेरों और नालों से उबलता हुआ पानी सड़कों पर आने से लोग शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं, जबकि हाल ही में होने वाली बारिशों की वजह से निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से पानी जू का तू है और सड़कों पर आने लगा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इंतजामिया ने अवाम से मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब से फिलफौर नोटिस लिया जाए और जिला इंतजामिया को हरकत में लाया जाए और अपने पंजाब को साफ सुथरा बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर तबादला प्रेस क्लब सफदराबाद की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहसील भर के सरकारी ऑफिसर, इन ताजरों और सियासी और समाजी शख्सियात समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद के नुमाइंदे से। जी बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर के तबादला पर प्रेस क्लब सफदराबाद की तरफ से पिज़्ज़ा बाइट रेस्टोरेंट पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहसील भर के महकमों के अफसरान, सहाफ़ियों, ताजरों ने शिरकत की। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑल, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे यहाँ पे फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं तो दिस इज़ ऑल रियली एक्सेप्शनल। जहाँ तक रही बात हमारे यहाँ पे तैनाती की, देखिए ये आपका इलाका है, आप चाहे अंजुमन ताजरान हैं, चाहे सहाफ़ी हैं, चाहे आम आवाम है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी तबका है, अफसर ने आने कुछ टाइम वहाँ पे उसने तैनात रहना, उसने अपना काम करके चले जाना। अब उसमें उसका एक फ्रेम ऑफ वर्क होता है, उसने अपने जो स्टाफ है, हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, हमारा महकमा माल है, हमारे हेल्थ का स्टाफ है, हमारा टीचर्स है, यहाँ पे DPS भी है हमारे पास, इनके साथ जब तक आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तकरीब में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अयूशा जफर को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े भी दिए गए। कैमरा टीम के हमरा चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को मजीद आसान बना दिया। SSP हेडक्वार्टर सैयद मुजफ्फर अली शाह ने मरासला किया और बताया कि वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। उनका कहना था कि होने वाली शहरी 15 दिन बाद ही अपना दोबारा टेस्ट करा सकेंगे। आपको बताएं कि एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ड्राइविंग के हुसूल को मजीद आसान कर दिया। SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह का वीडियो पैगाम भी जारी हो गया है। कहते हैं कि फेल होने वाले शहरी 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। लाइसेंस का हुसूल आसान बनाने के लिए 6 हफ्तों का वक्त कम करके 15 दिन कर दिया गया है। बड़े शहरों में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन लाइसेंस सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। छोटे अजला में 16 से 18 घंटे लाइसेंस की सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा।
डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरपरस्ती में नारोवाल पुलिस का समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा। मंशियात फरोशों समेत 9 और 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके कब्जे से 4800 ग्राम चरस और 40 लीटर शराब, राइफल की 244 बोर की पिस्टल भी बरामद कर ली गई और तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासिल कर दिया गया। डीपीओ नारोवाल ने अपने अज़म के हवाले से इजहार किया कि जिला नारोवाल से समाजी दुश्मन अनासर का खात्मा कर दिया जाएगा। ये सब तमाम पुलिस की अव्वलीन तरजीहात हैं। 6 सुर्खियों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।